की हत्या की जांच तेज। पुलिस अब घटना को मौके पर दोहराकर केस सुलझाने की कोशिश में। पुलिस आरोपियों को लेकर वे साउडोंग फॉल्स पहुंची, वही क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। फॉरेंसिक टीम और एसडीआरएफ अधिकारी भी मौके पर मौजूद। पुलिस वारदात के समय की पूरी स्थिति को दोहराया। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े 2 चौंकाने वाले वीडियो आए सामने। वीडियो में राजा और सोनम मेघालय की सोहरा में ट्रैकिंग करते दिखे। पहले वीडियो में सोनम आगे और राजा पीछे चलते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में 3 युवक ट्रैकिंग करते दिखे हैं। एक युवक की पहचान आरोपी विशाल चौहान के रूप में हुई है। वीडियो फोटोग्राफर देव सिंह ने सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट। ईरान और इजरायल के बीच ही भयानक होता जा रहा है युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से तुरंत तेहरान छोड़ने की अपील की है। युद्ध के 5वें दिन भी दोनों देशों में जबरदस्त संघर्ष जारी है। इजरायल ने तेहरान पर कई एयर स्ट्राइक किए हैं। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा में बमबारी की है और अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। ईरान इजरायल तनाव पर अब 21 मुस्लिम देशों का समूह आया सामने। मिस्र की अगुवाई में इस समूह ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। समूह ने कहा युद्ध को और भी फैलने से रोकना जरूरी है। उन्होंने परमाणु हथियारों पर दोहरे मापदंड अपनाने की बात कही। मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करने की मांग की गई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ही भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है। तेहरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया है। सभी छात्र अब आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। वे कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से संपर्क की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 समिट में शामिल होंगे और करीब 10 साल बाद पीएम मोदी कनाडा पहुंचे हैं। समिट में कई वैश्विक नेताओं से की है मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ताएं भी की है। रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। भारत कनाडा संबंधों में नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एयर इंडिया की उड़ानें फिर सवालों में घिरे हैं। फ्लाइट AI-180 में बड़ी तकनीकी खराबी सामने आई है। ये उड़ान सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी और कोलकाता एयरपोर्ट पर वाई इंजन में खराबी पाई गई है और रात 2 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। खराबी के कारण टेक ऑफ की देरी हुई और सुबह 5:30 बजे यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। कप्तान ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान रोक दी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए राजवीर सिंह चौहान को जयपुर ने विदाई दी है। वे हादसे में मारे गए 7 लोगों में से एक थे। अंतिम यात्रा जयपुर के शास्त्री नगर से निकाली गई। पत्नी दीपिका चौहान, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कई लोग शामिल हुए हैं। राजवीर चौहान के पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दिग्गज अभिनेता जयंत भागवती गंभीर रूप से बीमार है। गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर ही लेते हुए उन्होंने लोगों से आशीर्वाद की अपील की। अस्पताल के बिस्तर पर ही एक गीत लिखा और उसे गाकर भी सुनाया। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में वीआईपी सुविधा को लेकर नया मामला सामने। ऑपरेशन लगाम में फंसे आजमगढ़ की स्कॉर्पियो, फर्जी वीआईपी बनाकर पहुंचा स्कॉर्पियो सवार युवक। विधायक प्रमुख स्टिकर और बीजेपी झंडे के साथ थी गाड़ी। श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गाड़ी को रोका और हिरासत में लिया। कोच्चि से दिल्ली जा रही विमान को बॉम्ब की धमकी मिली है। विमान को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइन अधिकारियों को धमकी की जानकारी मिली थी। मानक प्रोटोकॉल के तहत विमान डाइवर्ट किया गया। डीसीपी लोहित मतानी ने कहा सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया है। जांच जारी है। अभी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। श्री अमरेश्वर धाम तीर्थयात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला लिया है। 1 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। केवल सुरक्षा एजेंसियों की ड्रोन इस्तेमाल की अनुमति होगी। इस वर्ष तीर्थयात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगी। रॉबर्ट वाड्रा आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उनकी करीबी सूत्रों ने बताया कि वे विदेश यात्रा पर है। लौटने के बाद ही जांच में शामिल होने की बात कही गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को समन भेजा था। मामले हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। 5 PMLA के तहत की जारी है। हरियाणा के मॉडल शीतल चौधरी और सिम्मी की दर्दनाक हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मॉडल की हत्या उसके बॉयफ्रेंड सुनील ने की है, जो पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों के पिता है। आरोपी ने मॉडल को चाकू से गोदकर मार डाला, फिर उसके शव को नहर में फेंक दिया। शीतल की बहन ने आरोपी सुनील पर शक जताया, जिसके बाद ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली।
अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ही एयरपोर्ट्स पर सतर्कता बढ़ाई गई। इसके बावजूद तकनीकी खामियां लगातार सामने आ रही है। ताजा मामले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 का है। फ्लाइट को अहमदाबाद से लंदन जाना था। टेक ऑफ से ठीक पहले ही तकनीकी खराबी के चलते उड़ान रद्द कर दी गई। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। रुद्रपुर में रन फॉर योगा और नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक मंगलवार सुबह निकाला गया। आयोजन 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत की गई और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्देशन में कार्यक्रम ये संपन्न हुआ। दौड़ की शुरुआत अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, PSC, होमगार्ड भी शामिल हुए। कमल हसन की फिल्म थग लाइफ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जाना चाहिए। फिल्म 5 जून को देश भर में रिलीज हुई थी। कर्नाटक में भाषा विवाद के कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। कोर्ट के फैसले से कमल हसन को बड़ी राहत मिली। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में बड़ी दुर्घटना। मंडी की पटरी घाट इलाके में एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। 17 लोग घायल हो गए। जाहू में मंडी जा रही थी बस और पटरी घाट में हुआ ये हादसा। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार की सियासत में इन दिनों पोस्टर पॉलिटिक्स ने टूल पकड़ लिया है और पटना की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर में लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है कि 7 दिन होने की है और अब माफी मांगोगे लालू यादव और तेजस्वी यादव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को अपमान करने का आरोप है। प्रियंका चोपड़ा की कजिन एक्ट्रेस मोनारा चोपड़ा के पिता रमन राय हंदा का निधन। 16 जून को हुआ है निधन। मोनारा ने इंस्टाग्राम पर दी ये जानकारी। पोस्ट में लिखा है कि पापा हमारे परिवार की ताकत थे। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में ली अंतिम सांस। सेलेब्स ने जताया है इस पर दुख।